इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने अभी शाबान का महीना है और रमज़ान की आमद है, मगर रमज़ान से पहले रोज़े के ताल्लुक़ से कुछ सवाल जवाब जो आवाम के अंदर गलत फहमी होती है वो आप तक पहले ही पहुंचाने की यानी कोशिश की जा रही है। तो बेहतर ये है कि रमज़ान आने तक आप रमज़ान और रोज़े के बारे में इस वीडियो के अंदर कोई कमेंट्स ना करें। मुमकिन है कि आप जो सवाल पूछना चाहते हो रमज़ान के बारे में वो जल्द ही वीडियो की शक्ल में आप तक आ जाए। तो पहले रमज़ान तक आपको इस पूरे शाबान सब्र ही रखना चाहिए, क्या पता आपके सवाल करने से पहले ही आपका जवाब आ जाए। वरना आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर रमज़ान या रोज़े का फ़ोल्डर देख लें, वहाँ आपको रमज़ान और रोज़े के सारे मसाइल मिल जाएंगे। तो मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि जितने मसाइल या गलत फहमी आवाम के अंदर मशहूर होती हैं रोज़े के बारे में, मैं उन सबको रमज़ान से पहले ही रिकॉर्ड करके डाल दूँ। बिलफ़र्ज़ अगर कोई ऐसा मसला आपको लगता है कि इस चीज़ का भी बयान कर देना चाहिए तो आप उनको हमें बतौर मशवरा ईमेल कर दें, हम उनको शामिल रिकॉर्डिंग कर लेंगे। और अगर ये वीडियो रमज़ान में देखी जा रही है और रोज़े के ताल्लुक़ से कोई सवाल है तो फिर आप कमेंट में रोज़े का सवाल कर सकते हैं। और अगर ये शाबान है तो अभी आप रोज़े का सवाल ना करें, कोई भी गलत फहमी वाला सवाल रोज़े के ताल्लुक़ से ना करें कि इससे रोज़ा होगा या नहीं होगा, इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा, क्योंकि आप तक अभी वीडियो आने का इंतज़ार करें, मुमकिन आपका जवाब आ जाए। बाकी मैंने आपको ईमेल का मशवरा दे दिया। कोई ऐसी बात होगी जो चाहते हैं कि इस चीज़ को भी आप शामिल करना, ये चीज़ रोज़े में लोगों के अंदर मशहूर है, लोग इस बारे में गलत फहमी में रहते हैं या शक शुबा में रहते हैं, तो आप मशवरे के तौर पर हमें ईमेल करें, हम इंशाअल्लाह ताला ज़रूरी समझेंगे और वो सवाल अगर हमने दर्ज नहीं किया होगा तो उसको शामिल कर लेंगे। आज सबसे पहले बात करते हैं सहरी की नीयत के बारे में कि लोगों के अंदर ये वसवसा और शक शुबा रहता है कि रात को अगर कोई शख्स सोया और सुबह उसने सहरी वगैरह कर ली, नमाज़ पढ़ने के बाद वो फिर दोबारा सो गया और वो रोज़े की सहरी की दुआ पढ़ना जो है भूल गया, उसने सहरी की दुआ नहीं पढ़ी, तो यानी बिस्सो में गदिन नवेतो वाली ये शख्स दुआ पढ़ना भूल गया। अब ये सुबह उठता है तो उसके जहन में शक शुबा रहता है कि इसका रोज़ा दुरुस्त हुआ या नहीं हुआ। तो देखें, नीयत और दुआ के ताल्लुक़ से एक क़ायदा आप ये चीज़ याद रखें कि जहाँ पर दुआ पढ़ना या किसी चीज़ की नीयत की दुआ पढ़ना मुराद होता है, अगर वहाँ शख्स कोई किसी काम को प्रैक्टिकल कर लेता है यानी उसको अमली जामा पहना देता है, उसके प्रैक्टिकल में उतर आता है, तो वहाँ फिर मुँह से दुआ या नीयत करना यानी ये ज़रूरी नहीं होता। दिल में उस चीज़ का इरादा था और उसने उस काम को प्रैक्टिकल अंजाम दे दिया तो ऐसी सूरत में वो काम बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। अब कोई शख्स सोया इस नीयत से कि उसको सुबह रोज़ा रखना है और वो रोज़ा रखने के लिए सहरी में उठा और उसने खाना भी खाया और वो उसकी नीयत हाजिर थी कि हाँ वो ये खाना सहरी ही के रोज़े ही के लिए खा रहा है, तो इसका ये काम रोज़े के लिए प्रैक्टिकल हो रहा है कि इसको रोज़ा रखना, उसके लिए ये अमल कर रहा है, तो उसका अमल कर लेना नीयत के ऊपर बिल्कुल गालिब है और ये नीयत ही है और ये काफ़ी है। अब अगर इसने वो दुआ नहीं पढ़ी और ये ऐसी सो गया तो सुबह को इसका रोज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। यानी जहाँ पर आदमी की दुआ मुराद होती है, अगर वो उस काम को प्रैक्टिकल अंजाम दे दे तो वहाँ मुँह से कहना ये ज़रूरी नहीं होता। और दुआ पढ़ लेगा तो इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई हरज भी नहीं है, बाकी भूल जाएगा तो रोज़ा हो जाएगा। जो गलत फहमी आवाम में है कि अगर वो दुआ नहीं पढ़ी तो शक शुबे में आते हैं कि रोज़ा हुआ या नहीं हुआ, ये कब तक उस दुआ को पढ़ें, तो बाद में फिर उसको पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सहरी खाई रोज़े की नीयत से आपके लिए काफ़ी है। अच्छा, इस दुआ के ताल्लुक़ से मैं क़ायदा आपको और बयान करूँ। जैसे कि मान लीजिए अभी ज़ोहर की अज़ान हुई और कोई शख्स ज़ोहर की अज़ान होते ही नमाज़ के लिए चल दिया, तो उसका ये नमाज के लिए मस्जिद में जाना ये एक प्रैक्टिकल फ़ेल है, ये एक अमली फ़ेल है जो ये बता रहा है कि ये ज़ोहर पढ़ने जा रहा है। अब अगर ये शख्स बिना नीयत मुँह से बोले डायरेक्ट नीयत बांध के ज़ोहर पढ़ना शुरू कर दे, इसकी ज़ोहर की नमाज़ बिल्कुल दुरुस्त होगी। तो इसमें दरअसल सवाल इस तरीके का भी आता है कि इमाम साहब रुकू में है, ये शख्स थोड़ा देर से गया, अब ये शख्स देर से गया, इसने वज़ू करा, वज़ू करने के बाद ये जमात में शामिल होना चाहता है। अब इसने देखा कि जमात खड़ी और इसने सीधा अल्लाहु अकबर कह के जो है ना नीयत मान ली और इमाम साहब की इक्तिदा में यानी चला गया। तो अब ये बाद में सवाल ये पैदा होता है कि मैंने मुँह से ही अल्फाज नहीं कहे थे कि मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज ज़ोहर, तो क्या मेरी नमाज़ हुई या नहीं हुई। तो आपका ये ख्याल कि आप ज़ोहर पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहे हैं, फिर आपका नियत बांध कर इमाम की जमात में शामिल हो जाना और उसमें भी ये आपकी नियत थी और ये आपको यकीन रहना कि आप ज़ोहर पढ़ रहे हैं। अब आपने अगर मुँह से अल्फाज नहीं कहे कि 4 रकात नमाज ज़ोहर है तो भी आपकी नमाज ज़ोहर की होगी, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल हो जाना ही आपके मुंह से कहने से ज़्यादा यानी मायने रखता है। तो अगर आप प्रैक्टिकली वहाँ पर हो गए, नमाज की नीयत बांध के नमाज में शामिल हो गए तो मुँह से अल्फाज नहीं कहे तो वहाँ भी नमाज दुरुस्त होती है। ठीक इसी तरह ये मसला भी है कि अगर आप सहरी कर रहे हैं तो सहरी करना इस बात की दलालत है, इस बात की गवाही है, इस बात की शहादत है कि आप रोज़ा रखेंगे, जबकि रोज़े की नीयत भी आपके दिल में हो। तो आप रोज़ा रखने की नीयत से उठे, आपने खाना खाया और दुआ नहीं पढ़ी, तो रोज़े में खाना खाना सहरी करना ही इस
बात की आपकी अलामत हो गई कि आप रोज़ा रखेंगे तो आपका रोज़ा बिल्कुल दुरुस्त हो गया। इसके अंदर अगर दुआ नहीं पड़ी तो रोज़े के होने ना होने का कोई शक शुबा इंशाअल्लाह ताला आपको नहीं होना चाहिए। दुआ के ताल्लुक से पत्थर में हसन लाले पुरनवार